हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो हम आप लोग के लिए लेके आए हैं वह है क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी मैथ्स। तो हमने जो है त्रिकोणमिति चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 जो है आप लोग के साथ कंप्लीट किया है और हमें पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो आज हम अपने इस वीडियो में जो है एक्सरसाइज 8.3 को बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने से पहले जो है आप लोग को यहाँ पे कुछ फॉर्मूला का जो है ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कि 8.2 में हमने कुछ फॉर्मूला एंगल का मान याद करना बताया था, तब जाके देखे थे कि कितना आसानी से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। तो आज हम लोग को मेरा यह कुछ फॉर्मूला है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, सॉरी। तो देखिए, जैसे में है साइन 90 माइनस ए, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। इजी फॉर्मूला बहुत ज्यादा ही है, जैसे कि पिछले में हमने इजी कर दिया था, यह भी इजी है। थोड़ा सा दिमाग में आप रखोगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। साइन 90 माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन है। ध्यान रखिएगा, साइन जो है वो कॉस में बदलता है, कॉस जो है वो साइन में बदलता है, यह आसानी से याद होगा। tan 90 माइनस ए कॉट ए, tan जो है वो कॉट में बदल जाएगा और कॉट 90 माइनस ए जो है वो tan में बदलेगा। साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, tan कॉट में बदलेगा, कॉट tan में बदलेगा। और सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए और कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। बस यही एक्सरसाइज का इतना ही जो है वो फॉर्मूला है। आप लोग पहले फॉर्मूला को याद कर लीजिए, फिर जैसे हम बताते हैं, जो जो बात हम बताएंगे उसको आप ध्यान से बनाओगे, समझोगे, तो आप आराम से जो है इजीली ही इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर पाओगे। तो जैसे कि हम आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन का जो है यह 4 भाग दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं। साइन 18 डिग्री अब बटा कॉस 72 डिग्री। तो यहाँ पर जो है आपको दिमाग लगाना है। क्या करना है? दिमाग लगाना है कि ये दोनों को देखिए, अगर इसमें से 72 माइनस करेंगे तो वो 90 आएगा। वहां पर देखिए मेन खेल यहाँ पे 90 का है। एंगल को 90 जो दिए हुए उसको आप चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज कर दोगे तो फॉर्मूला आपका नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पे जब भी है तो हम यहाँ पे 90 रखेंगे, एंगल 90 से ही फॉर्मूला होगा। तो इन दोनों में देखिएगा कि अगर 90 में से 72 आप माइनस करोगे ना तो वो आपको 18 आएगा। इसमें देखो कि 90 में से अगर 18 माइनस करोगे तो वो 72 आएगा। तो हमको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को, साइन को या तो कॉस को, किसी एक को जो है वो चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं कैसे चेंज। साइन को ही बदलते हैं। तो अगर हम देखिए कि 90 में से 18 है ना, 72 को अगर हम माइनस करते हैं, 90 में से अगर 72 को माइनस करोगे तो वो आपको 18 आ जाएगा। आप लोग माइनस करके देख लीजिए, 90 में से 72 को माइनस करेंगे तो 18 का। नीचे वाला को कुछ नहीं करना है, नीचे वाला को कुछ नहीं करना है। अब यहाँ देखिए तो ये आपको इस फॉर्मूला पर जो है यूज हो रहा है। साइन 90 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं, ए भी हो सकते हैं। साइन 90 माइनस ए, तो साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है? कॉस ए। तो ये हमारा हो गया कॉस 72 डिग्री बाई, जैसे है उसको वैसे ही लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखो तो दोनों जो है वह बराबर हो गया, इसलिए इसको हमने कट किया और ये 1 हो गया। देखिए कितना आसानी से जो है प्रश्न एक लाइन में हमने खत्म कर दिया है। सेम उसी तरीके से दूसरे भाग को भी हल करेंगे। tan 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री। फिर दोनों में से किसी एक को चेंज करते, चलो इस बार नीचे वाले को करते हैं। तो tan 26 डिग्री बाय कॉट 90 माइनस, आप 90 माइनस 26 करोगे ना तो 64 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला को कुछ नहीं करना है, नीचे वाला को कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू tan है। tan ए के जगह पर क्या लिखेंगे? 26। देखिए फिर दोनों बराबर बराबर दिख रहा है तो दोनों को कट कर दीजिए, आंसर हो गया आपका 1। देखिए कितना आसान है इस एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन। तीसरे भाग को लेते हैं। तो cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, सेम वैसे ही एक को रहने देंगे, एक को चेंज कर देंगे। ये देखिए cos
90 माइनस 90 में से अगर 42 को घटाओगे तो वो आपको 48 आ जाएगा, और इधर वाले को हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो cos 90 माइनस ए, देखो cos 90 माइनस ए साइन, तो ये हो गया साइन 42 और माइनस साइन 42। ये दोनों देखिए तो दोनों बस सेम ही चीज है ना, एक माइनस में है ये एक प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल होके हो गया 0। ठीक है, इसके चौथा भाग को हम यहीं पे सॉल्व करते हैं, तब नेक्स्ट जो है हम दूसरे में लिखेंगे। cosec 31 माइनस sec 59। तो देखिए cosec 90 में से 59 को घटाएंगे तो हमारा 31 आ जाएगा, और sec 59 का 59। यहाँ देखिए cosec 90 माइनस ए, cosec 90 माइनस ए हमारा sec a होता है, तो sec a की जगह पे 59 माइनस ये ऐसे ही है 59, दोनों देखिए एक माइनस में है एक प्लस है, दोनों कट हो गया, तो ये हो गया हमारा 0। ये रहा आपके पहले भाग का, पहले क्वेश्चन का सारा भाग, जो कि आराम से बन गया है। देखिए उतना ही फॉर्मूला में आराम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अच्छे से देख लीजिए। अब चलेंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमें उम्मीद है कि मेरा बताया हुआ तरीका आप लोग को जरूर समझ में आ रहा होगा। बस आप लोग देखिए वीडियो को और बनाइए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस किए हुए मैथ आपका नहीं होगा, इस बात को ध्यान में लेके चलेंगे। तो मेरे बताने वीडियो देखने से जो है कुछ नहीं होना है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो कि आप लोग करेंगे भी। तो चलिए दूसरा है सो दैट, क्वेश्चन दे रहा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर में 1। यहाँ बराबर दे दिया है भाई, क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं करेंगे, आसानी से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमको LHS RHS दिख रहा है, दायां साइड वाला RHS, बायां साइड वाला LHS। तो हम यहाँ लिखते हैं, LHS करके बना सकते हैं तो बराबर करके भी बना सकते हैं, हम LHS करके ही बनाते हैं। तो LHS के सारे क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको ना दिमाग में यह लाना है कि दो दो एंगल मिला के जो है हमको 90 पुराना है। कैसे पुराना है भाई? तो यहाँ पे देखिए ये 48 है, ये 42 है, रफ देखते हैं 48 है और 42 है, तो 8 2 10, 4 4 8 1 9, देखिए 90 पुर गया। 48 और 42, तो ये दोनों को जो है आप साथ में लिखो, tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री। अब हमारा ये और ये बच रहा है, तो देखिए यहाँ 23 डिग्री 67, देखिए 7 3 10, 6 2 8 1 9, देखिए यहाँ 90 पुर गया। तो फिर हम इसको साथ में लिख देंगे 23 डिग्री और tan 67 डिग्री। ऐसा करने के बाद जो है हम दो भाग दिख रहा है ना, तो एक को हम कुछ नहीं करेंगे, एक को ऐसे ही छोड़ते हैं, इसको जो है हम चेंज करते हैं। तो 90 में से 48 माइनस करोगे तो आपको 42 आ जाएगा, जरूर आ जाएगा, देख लीजिए आप लोग। फिर इसमें इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लोग 90 में से 23 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 67। ठीक है, अब क्या करेंगे, tan 48, tan 90 माइनस ए क्या होता है? tan 90 माइनस ए हमारा होता है cot a, ये ऐसे ही रहेगा tan 23, tan 90 माइनस ए। ठीक है, अब एक फॉर्मूला जो है हम जब ये स्टार्ट ही किए थे ये चैप्टर, उसी समय फॉर्मूला सब आपको त्रिकोणमिति का दिए थे, उसमें एक फॉर्मूला था आपका tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए दोनों का थीटा, देखिए दोनों का सेम है, इस दोनों का भी सेम, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मतलब इंटू है, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 बराबर 1। देखिए हमको 1 लाना था ना,
LHS बराबर RHS। देखिए ये फॉर्मूला बस कितना आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान रखना होगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर जो होता है वो 1 होता है। इस प्रकार से जो है हम इसके पहले एक भाग को जो है सॉल्व करते हैं और हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसके दूसरे भाग को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भाग है, बराबर दिए हुए LHS RHS दिए हुआ है, तो हम लोग पहले LHS को लिख देते हैं। $52। इतना लिखने के बाद क्या है कि हमको यहाँ बराबर में जो है वह 0 लाना है। 0 लाने का मतलब है कि हमको इस सारे का एंगल जो है ना, आप इसको बराबर कर दीजिए। उसके बाद दोनों को अगर काट देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 52 है, ये 38 है। यहाँ भी देखिए कॉस है, मतलब दोनों में से एंगल हम सबको एक सेम जैसा करते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 52। अगर 90 में से 52 को माइनस करते हैं तो हमारा 38 जो है यहाँ आ जाता है। इसको कुछ नहीं करेंगे, माइनस इसमें फिर इसको साइन 90 माइनस 52, फिर ये हमारा हो जाएगा 38 इंटू साइन 52 का 52। और फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, यह होता है साइन थीटा। ठीक है, कॉस 52, फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। इतना लिखने के बाद हम देखेंगे कि दोनों जो है बराबर होता है या नहीं। तो यहाँ देखिए साइन 52 कॉस 52, कॉस 52 साइन 52, तो दोनों जो है वो हमारा एक ही मान हो रहा है। यहाँ बस कॉस को इधर दिखाए हुए हैं, तो हम भी इसको इस तरीके से लिख देते हैं, साइन 52 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 52 इंटू कॉस 52। इस प्रकार लिखने के बाद देखिए तो ये दोनों जो हमारा सेम दिख रहा है ना, और ये जो है हमारा माइनस में है, ये जो है प्लस में, इसलिए इससे ये मेरा गया कट, तो बराबर आ गया हमारा 0। मीन्स LHS इक्वल टू RHS। इस प्रकार से जो है देखिए बस दोनों में एंगल को हमने बराबर कर दिया, दोनों को एक जैसा लिख दिया और कट कर दिया, तो हमारा 0 आ गया। हमको यहाँ RHS में जो है वो 0 ही लाना था। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग जो है वो कंप्लीट होता है। तो एक्सरसाइज 8.3 का हमने 2 क्वेश्चन के सारे भाग को क्लियर कर लिया है। अब जो है अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो अब वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।